नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 17वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 17वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। तंजीद हसन और लिटन दास के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाजी की सटीक गेंदबाजी को बांग्लादेश के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही बांग्लादेशी ओपनर बल्लेबाजों ने घुटने नहीं टेके और भारतीय गेंदबाजी के आगे डटकर बल्लेबाजी करके दिखाई और फिर सेट हो जाने के बाद दोनों ही बांग्लादेशी ओपनर बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दी। तंजीद हसन और लिटन दास ने इसी बीच अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी मैदान में अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं अब भारतीय कप्तान के ऊपर दबाव बढ़ रहा था। तो वहीं इसी बीच पारी के 14वें ओवर में तंजीद हसन ने अपना इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय गेंदबाजी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी। तंजीद हसन और लिटन दास ने मिलकर लगभग 93 रनों की ओपनिंग साझेदारी बांग्लादेश के लिए बना ली थी, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके तंजीद हसन को LBW आउट करा दिया। आपको बता दें कि तंजीद हसन 43 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। तंजीद हसन की ये शानदार पारी खत्म हो जाने के बाद बांग्लादेश की टीम की तरफ से कप्तान नजमुल हुसैन शांतो बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और उन्होंने सेट हो चुके लिटन दास के साथ मिलकर फिर एक बार बांग्लादेश की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन गेंदबाजी डालने आए रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को LBW आउट कर दिया। आपको बता दें कि बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो 17 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत के बाद अब बांग्लादेश की टीम ने अपने दो बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। विकेट गिरने के बाद अब मेहदी हसन मिराज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इसी बीच दूसरे छोर पर सेट हो चुके लिटन दास ने अपना इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लिटन दास की ये पारी धीरे धीरे भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और नए बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज को इसी बीच मोहम्मद सिराज ने KL राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। मेहदी हसन मिराज 13 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज अब किसी भी बांग्लादेश के बल्लेबाज को मैदान में टिकने नहीं दे रहे थे। अब विकेट गिरने के बाद तौहीद हृदय बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके और शानदार बल्लेबाजी कर रहे लिटन दास को इसी बीच रविंद्र जडेजा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा के पूरा मुकाबला ही बदल दिया। लिटन दास 82 गेंदों में 66 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश की टीम केवल 137 रनों पर अपने टॉप ऑर्डर के 4 बड़े बल्लेबाजों को खो बैठी थी। विकेट गिरने के बाद अब मुशफिकुर रहीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के आगे तौहीद हृदय और मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय गेंदबाजी इन दोनों को ज़्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। कप्तान रोहित शर्मा अपने कप्तानी के अनुभव का सही इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से अभी भी दबाव बांग्लादेश की टीम के ऊपर था और इसी वजह से पारी का 38वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने सेट हो चुके तौहीद हृदय को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। तौहीद हृदय 35 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय पर बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही बांग्लादेश की टीम अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। विकेट गिरने के बाद अब महमूदुल्लाह बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मुशफिकुर रहीम को इसी बीच जसप्रीत बुमराह ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। मुशफिकुर रहीम 40 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम का 250 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लगने लगा था। भारतीय गेंदबाजों के साथ साथ भारतीय टीम के फील्डर भी मैदान में पूरी जी जान लगा रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से
नसूम अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर उन्होंने महमूदुल्लाह के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए बांग्लादेश की पारी को संभाला, लेकिन गेंदबाजी डालने आए मोहम्मद सिराज ने नसूम अहमद को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। नसूम अहमद 18 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाज एक अव्वल दर्जे का प्रदर्शन इस मुकाबले में दिखा रही थी, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महमूदुल्लाह के कंधों पर आ चुकी थी। विकेट गिरने के बाद अब मुस्तफिजुर रहमान उनका साथ देने मैदान में उतरे और महमूदुल्लाह ने अंत में अपनी टीम के लिए लाजवाब पारी खेली, लेकिन आखिरी ओवर में उनका सामना जसप्रीत बुमराह से हुआ और जसप्रीत बुमराह ने इस आखिरी ओवर में महमूदुल्लाह को एक शानदार यॉर्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। महमूदुल्लाह 36 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए शरीफुल इस्लाम ने आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया और इसी छक्के के साथ बांग्लादेश की टीम ने एक बड़ा स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 257 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हुए इस महामुकाबले में बांग्लादेश की गेंदबाजी के आगे मैदान में उतरने के साथ ही ऐसी शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा इस मुकाबले में भी आक्रामक रवैये के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा ने अपनी पारी का आगाज ही शानदार चौके से किया था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी इस मुकाबले में अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए नसूम अहमद को शुभमन गिल ने 2 लगातार छक्के लगा दिए, तो वहीं शुभमन गिल ने पारी के 12वें ओवर में, जी हाँ आपको बता दें कि 12वें ओवर में बांग्लादेश के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लगातार 3 चौके लगाते हुए, जी हाँ आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने इस मुकाबले में अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने मिलकर 88 रनों की गजब की ओपनिंग साझेदारी भी बना ली थी, लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर की चौथी गेंद पर हसन महमूद ने रोहित शर्मा को तौहीद हृदय के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 40 गेंद में 48 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। रोहित शर्मा की तूफानी पारी खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली को आते ही एक के बाद एक 2 फ्री हिट मिली और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इन 2 फ्री हिट पर 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया और फिर विराट कोहली और शुभमन गिल ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद पारी के 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल को मेहदी हसन मिराज ने महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभमन गिल 55 गेंद 53 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम अभी भी मजबूत स्थिति में थी। विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर एक बार श्रेयस अय्यर और सेट हो चुके विराट कोहली ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दोनों ही खिलाड़ी अब भारतीय टीम को आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रहे थे। बांग्लादेशी गेंदबाज अपनी पूरी जी जान लगाकर इन दोनों को आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये साझेदारी धीरे धीरे मजबूत बनती जा रही थी। खास करके विराट इस मुकाबले में गजब की फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से पूरी बांग्लादेश की टीम बैकफुट पर थी। इसी बीच विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर पारी के 29वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 178 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 30वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में श्रेयस अय्यर मेहदी हसन मिराज की गेंद पर महमूदुल्लाह के हाथों कैच आउट हो गए। श्रेयस अय्यर 35 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली का अभी भी मैदान में मौजूद होना बांग्लादेश की टीम के लिए सबसे बड़ा संकट था और फिर विराट कोहली ने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल के साथ मिलकर अब विराट कोहली ने बांग्लादेश की गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल भी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों ने भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत आसान बना दी थी। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब सभी की नज़रें विराट कोहली पर थीं क्योंकि वो अपने शतक से काफ़ी नज़दीक थे। भारतीय टीम को जीत के लिए 8 रन की ज़रूरत थी और विराट कोहली को शतक के लिए अभी भी 8 रन चाहिए थे। देखना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था
कि क्या विराट कोहली का शतक पूरा हो पाता है या फिर नहीं। और फिर पारी के 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने आगे आकर एक शानदार छक्का लगा दिया जो सीधे मैदान के बाहर चला गया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 7 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो वहीं विराट कोहली ने इस छक्के के साथ अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। कप्तान के विकेट के बाद बल्लेबाजी करने आए उतरे विराट कोहली ने इस मुकाबले में ऐसी शानदार पारी खेल के दिखाई जिसने कप्तान रोहित शर्मा तक को हैरान कर दिया था। विराट कोहली ने इस मुकाबले में 97 गेंद में 103 रनों की गजब की शतकीय पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम अंत में ये रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस अद्भुत शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।